Good morning, Suraj. Myself Vikas Kumar, and I welcome you all in this session of video teaching. Today in English, we are going through seventh part, seventh chapter of First Flight and part second Kurg. He says Kurg is coffee country. कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है, यहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा होती है. फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, कुर्ग अपने रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है. एंड स्पाइसेस, और यहाँ काफ़ी हद तक मसाले होते हैं. स्पाइसेस भी बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ होते हैं. मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैसूर और जो तटीय टाउन है मैंगलोर का, उसके ठीक बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा बसा हुआ है. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्ट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जो कि अवश्य ही तोड़कर लाया गया है. फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के साम्राज्य से. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये लुढ़कती या गोल पहाड़ियों की ये जो लैंड है, ये जो जमीन है, इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन. मार्शियल होते हैं योद्धा. ये जो जमीन है इज इनहेबिटेड बाई, यहाँ निवास करते हैं प्राउड रेस, एक बहुत ही ऊंची जाति, बहुत ही गर्वान्वित, जिसके ऊपर हम सबको गर्व है. प्राउड रेस है, जनजाति है, ऑफ मार्शियल मैन, योद्धाओं की भूमि. ब्यूटीफुल वोमेन, सुंदर सुंदर औरतें. एंड वाइल्ड क्रिएचर, और जंगली जीव. कुर्ग और कोडागू, बोथ द सेम. कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका. इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यह एवरग्रीन यानी सदाबहार रेन फॉरेस्ट जो है वर्षा वनों का घर है. स्पीसीज, यहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं अलग अलग प्रकार की. एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यह है स्पाइसेस यानी मसाले पाए जाते हैं, और कॉफ़ी प्लांटेशन यानी कॉफ़ी कंट्री है तो यहाँ कॉफ़ी के भी प्लांट पाए जाते हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, सदाबहार जो वर्षा वन है, इन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट का 30%, 30% जो है वो कवर करके रखा है. 30% ज़मीन के ऊपर रेन फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं. ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, पर्याप्त मात्रा में पोर्स यानी बौछारें होती हैं, बारिश होती हैं, जो कि विजिटर्स को दूर रख सकती हैं. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेज, आनंद का मौसम शुरू होता है फ्रॉम सितंबर से. एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक कंटिन्यू रहता है. द वेदर इज परफेक्ट, वेदर बहुत ही परफेक्ट रहता है. विद सम शॉर्स थ्रोन इन, कुछ बारिश की बौछारों के साथ. थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, जो कि अच्छे मेजरमेंट में होती हैं, यानी अच्छा मेजर होता है, अच्छी जो है ना बारिश होती है. द एयर ब्रेथ्स ऑफ, हवा में खुशबू आती है. इन्वोग्रेटिंग कॉफ़ी, इन्वोगोरेटिंग होता है शक्ति प्रदान करने वाली कॉफ़ी की. कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज, कॉफ़ी स्टेट जो है और जो कॉलोनियल बंगलो हैं, स्टैंड टग्ड, सुरक्षित खड़े हैं. अंडर द ट्री कैनोपी, छतरीदार जो पेड़ होते हैं वो होते हैं ट्री कैनोपी. इन प्राइम कॉर्नर, अच्छे वाले कॉर्नर में. ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर, छतरीदार पेड़ों के नीचे अच्छे कोनों में खड़े हैं. द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, जो फायरसली यानी तेज, इंडिपेंडेंट पीपल हैं, अपने खुद के ऊपर आश्रित जो लोग हैं, ऑफ कुर्ग, कुर्ग के, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, ये लोग या तो ग्रीक से संबंधित हैं या अरब के जो है ना वंशज हैं, ग्रीक या अरब के वंशज हैं. एज वन स्टोरीज गोज, जैसा कि एक कहानी बताती है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ, अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा दक्षिण की तरफ चला गया. अलॉन्ग द कोस्ट, बंदरगाह के साथ साथ. एंड सेटल्ड हेयर, और यहीं बस गया. व्हेन रिटर्न बिकेम इम्पार्शियल, जब लौटना निश्चित नहीं हो सका, मुश्किल हो गया उनके लिए लौटना, तो वो यहीं बस गए. दीज पीपल मैरिड अमंगेस्ट द लोकल्स, इन लोगों ने अपने लोकल्स के यहाँ शादियाँ कर ली.
एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, और इनका जो कल्चर है वो अपेरेंट स्पष्ट दिखाई देता है इनके जो मार्शल, जो मतलब योद्धा, मार्शल होते हैं योद्धा, ट्रेडिशन, अपने युद्ध के ट्रेडिशन में, मैरिजेज में, एंड रिलीजियस राइट्स, और इनके जो धार्मिक जो भी कार्यक्रम हैं इनमें स्पष्ट दिखाई देते हैं कि ये ग्रीक के जो है ना वंशज हैं। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि कहता है कि ये कल्चर, हिंदू जो विचारधारा है मेन स्ट्रीम है, इनसे बिल्कुल अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन, जो अरब वंशजों की जो थ्योरी है, ड्रोज स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, वो थ्योरी उस लंबे ब्लैक कोट जो है वो इस थ्योरी को कहता है कि सपोर्ट करता है। कौन सा ब्लैक कोट? विद एन एम्बॉर्डेड वेस्ट बेल्ट, जिसके ऊपर एक एम्बॉर्डेड यानी कढ़ाई की गई है, वेस्ट बेल्ट, कमर के ऊपर एक बेल्ट की कढ़ाई हुई है, वॉर्न बाय कोडाऊ, कोडाऊज जो कि कोडाऊ पहनते हैं, नोन एज कूपिया, और जिसे कूपिया कहा जाता है। इट रिजेंबल द कूफिया, यह कूफिया की तरह दिखाई देता है। वॉर्न बाय द अरब्स, जो कि अरब जिसे पहना करते थे, एंड द कुर्ड्स या कुर्द इन्हें इसे पहनते हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कुर्गी होम हैं, कुर्ग के निवासी हैं, उनके घरों में हॉस्पिटैलिटी यानी आओ भगत जो होती है, मेहमान नवाजी है, उसका एक परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर, और कहता है कि ये लोग बहुत सी अनगिनत जो है ना कहानियाँ सुनाते हैं, वेलर यानी साहस भरी कहानियाँ सुनाते हैं, रिलेटेड टू देयर सन्स, जो उनके बेटों से संबंधित होती हैं, एंड फादर्स या उनके पिता से संबंधित होती हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, कुर्ग रेजिमेंट जो है वो भारतीय सेना में सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट मानी जाती है। कहते हैं कि एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का पहला जो चीफ था जनरल करियप्पा, वॉज ए कुर्गी, वो एक कुर्गी था। इवन नाउ, यहाँ तक कि आज भी कोडाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, भारत में कोडाउज मात्र लोग हैं परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स, जिन्हें अग्नि अस्त्र रखने की परमिशन दी गई है, विदाउट ए लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस के वो अग्नि अस्त्र रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स, जो रिवर कावेरी है, कावेरी नदी अपना पानी लेती है फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ियों से, एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और कुर्ग के फॉरेस्ट से अपना पानी लेती है। महाशीर, ये एक मछली है, महाशीर जो मछली है, ए लार्ज वाटर फ्रेश वाटर फिश, जो एक सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली है, अराउंड इन दीज वाटर्स, इन्हीं पानी में पाई जाती है, यानी जो यहाँ जो कुर्ग में जो वाटर होता है यहीं पाई जाती है। वाइल्ड स्क्वेरल्स, जबकि जो गिलहरियाँ होती हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा रह गया। किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच, कहता है कि जो किंगफिशर पक्षी हैं, जो रामचिरैया पक्षी होता है किंगफिशर, डाइव फॉर देयर कैच, इन्हें पकड़ने के लिए कहता है कि डाइव लगाते हैं। वाइल, जबकि स्क्वेरल्स जो गिलहरियां हैं, एंड लंगूर्स, जो लंगूर होते हैं, ड्रॉप, वो गिरा देते हैं। पार्शियली इटन फ्रूट, आधे खाए हुए फल गिरा देते हैं। फॉर द मिसशीफ, शरारत के लिए। ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश, जो पानी के अंदर जो किसी चीज़ के गिराने से जो स्प्लैश की आवाज़ आती हैं उसे इंजॉय करने के लिए। एंड द रिपल इफेक्ट, रिपल होता है तरंग, जो पानी के अंदर जो तरंग चलती हैं उनका जो इफेक्ट होता है इन द क्लियर वाटर, साफ पानी में स्प्लैश की आवाज़ को इंजॉय करने के लिए और तरंगों को इंजॉय करने के लिए आधे खाए हुए फ्रूट्स इसमें पानी में गिरा देते हैं। कहता है कि एलिफेंट इंजॉय बीइंग बाथ्ड, एलिफेंट वहाँ पे नहाना बहुत पसंद करते हैं। एंड कहता है कि स्क्रब्ड इन द रिवर, और नदी में उन्हें रगड़ा जाता है बाय देयर महावत्स, उसके महावतों के द्वारा, जो हाथी चलाते हैं वो होते हैं महावत। कहता है कि द मोस्ट ले बैक यानी हाँ इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ, द मोस्ट सबसे ज्यादा जो लेड बैक यानी दुखी इंडिविजुअल यानी अकेला आदमी, सबसे दुखी अकेला आदमी बिकेम कन्वर्ट्स बदल जाता है टू द लाइफ, अपने जीवन अच्छे जीवन में बदल जाता है। ऑफ हाई एनर्जी यानी हाई एनर्जी वाले जीवन में बदल जाता है।
एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, यहाँ पे जो एडवेंचर हैं उनमें जो रिवर राफ्टिंग करके, कैनोइंग यानी डोंगी चलाना, जो गोल डोंगी होती है उससे चला करके, रिपलिंग करके, रिपलिंग होता है गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक रस्सी के द्वारा किसी चट्टान से नीचे उतरना, रिपलिंग करना, रॉक क्लाइंबिंग, रॉक चट्टानों पे चढ़ना, एंड माउंटेनिंग या जो माउंटेन बाइकिंग करना, माउंटेन पे बाइकिंग करके अच्छे आनंदमय जीवन में, कहता है कि किसी दुखी इंसान का जीवन भी आनंदमय जीवन में बदल जाता है। कहता है कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, न्यूमरस अनेक वॉकिंग ट्रेल इन दिस रीन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, अनेकों, कहता है कि ट्रेल होते हैं जो फुटपाथ होते हैं ना, जैसे किसी घास की भूमि के ऊपर बार बार एक ही रास्ते से आते जाते हैं तो एक फुटपाथ बन जाता है, पैदल पट्टी बन जाती है, तो वो ट्रेल्स होती हैं। अनेकों, कहता है कि पैदल पार की पट्टियां जो हैं, पैदल चलने की जो पट्टियां हैं इस रीजन में पाई जाती हैं और वो ट्रैकर्स के लिए सबसे फेवरेट होती हैं, जो ट्रैकिंग पे जाते हैं ना जो लोग। बर्ड्स, पक्षी, बीज एंड बटरफ्लाइज, और तितलियां आर देयर, वो वहां होती हैं टू गिव यू कंपनी, आपको कंपनी देने के लिए। मैक्वीज, मैक्वीज होते हैं अफ्रीकन लंगूर, मैक्वीज। मालाबार स्क्वेरल्स, मालाबार गिलहरियां, लंगूर्स जो लंगूर हैं, एंड सिलेंडर लॉरिश, सिलेंडर होते हैं पतले और लॉरिश होते हैं तोते, और पतले तोते। कीप अ वॉचफुल आई, अपनी आंखें गड़ाए रखते हैं, फ्रॉम द ट्री कैनोपी, छतरीदार पेड़ों में से अपनी आंखें इस इलाके में गड़ाए रखते हैं। आई डू हावेवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, कहता है कि मैं, कहता है कि यद्यपि मैं आपको प्रीफर करता हूं कि आप बच के रहें, स्टेप असाइड, एक तरफ होकर के चलें उन जंगली हाथियों से। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू, कहता है कि द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ जो है वहां पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं उनके ऊपर चढ़ना, ब्रिंग्स यू, आपको लेकर के आता है, इनटू अ पैनोरामिक व्यू, एक बड़े से पैनोरामिक, आनंद में बहुत अच्छा जो व्यू होता है, बड़ा इलाके का जो व्यू होता है उसे आपको दिखाती है वहां पे जाना। ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप, इस पूरी मिस्टी यानी धुंध भरी जो लैंडस्केप है, भूमि है ऑफ कुर्ग, उसके एक अच्छे दृश्य को आपको दर्शाती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर आपका चढ़ना। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, और जब आप वहां पे रोप ब्रिज यानी रस्सी के बने पुल के पार जाते हैं, लीड्स टू द 64 एकड़, आपको 64 एकड़ आइलैंड में ले जाती है, ऑफ नशार्क धाम, जो कि नशार्क धाम का द्वीप है, वहां पे आपको ले जाती है। क्या ले जाती है? जब आप रस्सी के पुल को पार करके जाते हैं तो 64 एकड़ का जो नशार्क धाम द्वीप है वहां आप पहुंच जाते हैं उसकी सहायता से। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक, जहां पे बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु घूम रहे हैं, फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, भारत की सबसे बड़ी जो तिब्बत बस्तियां हैं जो स्थित हैं वो यही हैं, और इनमें यहां बौद्ध भिक्षु आपको घूमते हुए मिलेंगे। कहते हैं कि एट नियर बाई बैलकुप्पी इज ए बोनस, और नजदीक ही जो बैलकुप्पी है वो देखना आपको एक बोनस में मिलता है। द मोंक्स, जो साधु हैं, इन रेड, लाल वस्त्रों में, रेड और OCHRE, और होता है गेहूं रंग के वस्त्र, और होते हैं लाल और गेहूं रंग के वस्त्रों में, एंड येलो रोब्स, और पीले वस्त्रों में, आर अमंगेस्ट द मैनी सरप्राइज, और उनके बीच बहुत से सरप्राइजेस हैं उन साधु संतों के बीच, दैट्स वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर, जो इंतजार कर रहे हैं कि विजिटर्स हमें ढूंढें। सर्चिंग फॉर द हार्ट, जो कि हृदय से सर्च करते हैं विजिटर्स, एंड सोल ऑफ इंडिया, और भारत के हृदय और आत्मा से इन्हें सर्च करते हैं, राइट हेयर इन कुर्ग, यहीं कुर्ग में पाए जाते हैं ये बौद्ध भिक्षु। थैंक यू वेरी मच, इनफ फॉर टुडे।